नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कुछ ही मिनटों के बाद इबेरिया एयरलाइंस की फ्लाइट 602 स्पेन के इबिसा एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। इबिसा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीएस के संपर्क में आने के बाद प्लेन के कप्तान ने पहले फुटबॉल मैच का ताज़ा हाल जाना और फिर कहा कि हम पहुंचने वाले हैं, मेरे लिए बियर रेडी रखना। इस बातचीत के कुछ ही सेकंड के बाद तेज धमाका होता है। प्लेन पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाता है। इस एयर क्रैश में कुल 104 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 98 पैसेंजर थे, 6 क्रू मेंबर भी शामिल थे। आज से ठीक 54 साल पहले हुए इस भयावह हादसे ने 7 जनवरी 1972 की तारीख को एविएशन के इतिहास के एक काले अध्याय के रूप में हमेशा दर्ज कराता है। उस दिन इबेरिया एयरलाइंस की फ्लाइट 602 ने जब वोलेंसिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर इबिसा पहुंचने से पहले मौत के सफर में तब्दील होगी। दस्तावेजों के मुताबिक 7 जनवरी को ये फ्लाइट वोलेंसिया से टेक ऑफ होकर बेलेरिक द्वीप इबिसा जा रही थी। फ्लाइट में मौजूद ज्यादातर पैसेंजर छुट्टियां मनाने के बाद घर लौट रहे थे। इस प्लेन के कॉकपिट में बतौर कैप्टन 37 वर्षीय जोसे लुइस ब्लेस्टर मौजूद थे। उनके पास करीब 7000 घंटे का उड़ान का अनुभव था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर जीसस भी थे और फ्लाइट इंजीनियर विसेंट रोड्रिगेज मेसा भी उनके साथ मौजूद थे। ये तीनों ही बहुत अनुभवी थे। इस प्लेन को उस जमाने का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट माना जाता था, जिसमें 2 बेहद पावरफुल रोल्स रॉयस इंजन लगे हुए थे। दोपहर करीब 12:15 पर कैप्टन जोसे लुइस ने इबिसा एयरपोर्ट के एटीएस से संपर्क किया। प्लेन को 5500 फीट की ऊंचाई तक नीचे लाने की इजाजत मांगी। जैसे ही उनको इजाजत मिली, बाद में कैप्टन ने फुटबॉल मैच के नतीजे के बारे में जाना। फिर कैप्टन ने मजाकिया लहजे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कहा, हम पहुंचने वाले हैं, हमारे लिए बियर तैयार रखना। बातचीत के दौरान कैप्टन ने प्लेन का रुख रनवे के 7 की तरफ कर दिया और इसके बाद एक बार फिर से एटीएस के साथ फुटबॉल मैच को लेकर बातचीत में वो मशगूल हो गए। बस यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हो गए। प्लेन के एक निश्चित ऊंचाई को छोड़कर तेजी से नीचे आना शुरू हो गया। प्लेन की तेजी से गिरती हाइट का अंदाजा न कैप्टन को लगा, ना ही को पायलट को लगा। जब तक दोनों को कुछ समझ आता, इससे पहले बहुत देरी हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद फ्लाइट 602 माउंटेन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ मलबे में तब्दील हो जाता है। चूंकि हादसा पहाड़ की चोटियों में हुआ, कई फीट नीचे प्लेन गिरा, लिहाजा बचाव का भी कोई मौका नहीं मिला। प्लेन में सवार सभी 104 लोगों की मौके पर जान चली गई। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि यह हादसा मानवीय लापरवाही का नतीजा रहा। साथ ही हादसे की मुख्य वजह पायलट के द्वारा न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई मेंटेन नहीं रखना था। 7 तारीख का दिन, ये काला अध्याय जिसकी कहानी हम आपको बता रहे थे। खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।